Shopbiz। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर और आज मैं आपको बताऊंगी कि डेंटल क्लिनिक के लिए आप ट्रेड लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। साथ ही ट्रेड लाइसेंस और डेंटल बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डेंटल क्लिनिक बिजनेस होता क्या है। आज के इस व्यस्त जीवन शैली में दांतों की समस्या से काफी लोग परेशान रहते हैं। दांतों के दर्द, मसूड़ों के दर्द जैसी बीमारी आम बात हो गई है। दांतों में किसी भी तरह की समस्या होती है तो हम सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाते हैं। वह हमारे दांतों का इलाज करते हैं और जो लोग डेंटिस्ट बनना चाहते हैं उनका कहीं ना कहीं खुद का क्लिनिक खोलने का सपना होता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण उनका ये सपना सपना ही रह जाता है। तो अगर आप भी अपना डेंटल क्लिनिक खोलने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि स्टेप फर्स्ट, बिजनेस प्लान। बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा और उसमें कुछ ज़रूरी बातों को ऐड करना होगा, जैसे कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कॉस्ट, अर्निंग और अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद स्टेप 2 में आता है बिजनेस पार्टनर। बिजनेस शुरू करने से पहले ये चुनने कि आप यह बिजनेस अकेले करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप में। उसके बाद अगली स्टेप में आपको जगह का चुनाव करना होगा। इस बिजनेस के अंदर आपको सही जगह का चुनाव करना काफ़ी ज़रूरी है। आपको ऐसी जगह इस बिजनेस की शुरुआत करनी होगी जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे कि आप मार्केट में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही आप किसी कॉलोनी के आसपास भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगली स्टेप है परचेजिंग इक्विपमेंट। डेंटल क्लिनिक शुरू करते समय सबसे बड़ा खर्चा आता है इक्विपमेंट्स का। आपको सभी तरीके के इक्विपमेंट्स लेने होंगे जो एक डेंटल क्लिनिक में होने अनिवार्य हैं। साथ ही आपको फर्नीचर, कंप्यूटर सिस्टम, डेंटल प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मेडिकल सप्लाईज और ऑफिस सप्लाईज की भी आवश्यकता होगी। अब आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप कितने स्क्वायर फीट में अपने ऑफिस को स्थापित करना चाहते हैं। ऑफिस में रिसेप्शन और वेटिंग रूम कितना बड़ा रखना चाहते हैं, चेकअप रूम कितना बड़ा रखना चाहते हैं, यह भी निश्चित करना होगा। फिर आता है फाइनेंसिंग। इस स्टेप में आपको डिसाइड करना है कि आप इस बिज़नेस पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप चाहें तो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छे लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको कम से कम 4 से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब अगली स्टेज पर आकर आपको स्टाफ के बारे में सोचना होगा। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है फिर भी आपको एक रिसेप्शनिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, बिलिंग स्पेशलिस्ट और ऑफिस मैनेजर हायर करना होगा। उसके बाद आप उनको कितनी सैलरी दे सकते हैं ये भी निश्चित करना होगा। फिर उसी हिसाब से आप स्टाफ को हायर कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज को भी अपनाना होगा, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बना सकते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी प्लानिंग के साथ साथ ट्रेड लाइसेंस लेना भी ज़रूरी होता है। जब आप ट्रेड लाइसेंस ले लेते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से अपनी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस को हिंदी में व्यापार अधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है। मुख्यतः ट्रेड लाइसेंस को जारी करने का काम आपके नज़दीकी नगरपालिका के माध्यम से पूरा किया जाता है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कानूनी दस्तावेज में से एक है। अगर आपके पास यह दस्तावेज है तब आप बड़ी ही आसानी से बिना किसी रुकावट के अपने व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं और इसे चला सकते हैं। यह लाइसेंस उम्मीदवारों को तभी जारी किया जाता है जब वह सारे राज्य के एवं व्यवसाय निगम और सुरक्षा अधिकारियों के सभी प्रकार के नियम और विनियमों को पूरा कर लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट भी करने होंगे, जैसे कि एप्लीकेंट का आईडी प्रूफ और आधार कार्ड, बैंक पासबुक, डीएल या पैन कार्ड, एप्लीकेंट की पासपोर्ट साइज फोटो, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत ग्रांट किया गई क्लिनिकल वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, एनओसी फ्रॉम कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट, वर्क प्लेस टेनेंसी प्रूफ लाइक सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट और लीज डीड, फायर एनओसी,
मेडिकल गैसेस लाइसेंस, एक्सप्लोजिव एक्ट, अगर आपके ऑफिस में कोई लिफ्ट है तो लिफ्ट लाइसेंस और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लाइसेंस सबमिट करना होता है। चलिए, ये तो थी डॉक्यूमेंट्स की बात। अब जानते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले एप्लीकेंट को उपयुक्त सरकारी पोर्टल में नगर निगम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद एप्लीकेंट को सारी ज़रूरी जानकारियां और डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। एक बार एप्लीकेशन और फीस सबमिट हो जाए उसके बाद एक इंस्पेक्टर आकर सारी चीज़ें चेक करेगा। आपके क्लिनिक में सारी चीज़ें गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं, इंस्पेक्टर एक बार रिपोर्ट तैयार कर दे, उसके बाद वह ऑफिस में सबमिट हो जाएगी। निरीक्षण के आधार पर सबमिट किए गए रिपोर्ट में अगर सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो आपका लाइसेंस अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर आप और भी आसानी से लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप कॉरबेस की टीम के साथ कांटेक्ट करके भी घर बैठे लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप रिन्यूअल भी करा सकते हैं। चलिए, ये थी डेंटल क्लिनिक के लिए ट्रेड लाइसेंस से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इससे जुड़ी और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप कॉरबेस की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।